चलो, हमारा पहला चैप्टर है नोइंग आवर्स नंबर्स। जो सीबीएसई वाले हैं उनका पहला चैप्टर है, जो गणित प्रकाश वाले हैं उनका नंबर प्ले चैप्टर है, और जो आईसीएससी बोर्ड वाले हैं उनका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में होगा। पहला चैप्टर आई थिंक पैटर्न्स वाला है, उसके नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी बुक्स वगैरह बुक्स में मत करो, डायरेक्ट जब मैं यहाँ से करवा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे, देन उसके बाद बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट के बेसिस। पहली बात आती है आपकी नोइंग आवर्स नंबर्स। अच्छा, नंबर्स क्या होता है, मतलब लाइक नंबर्स होते क्या है। अब हर जगह पे आपके नंबर्स की जरूरत पड़ती है। नंबर की जरूरत कैसे पड़ती है, जैसे आपकी क्लास है, क्लास में आप एग्जाम देते हो, एग्जाम में आपके आंसर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, मार्क कार्ड आता है, उसमें क्या आते हैं, मार्क्स लिखे होते हैं। वो भी नंबर से कंपैरिजन करते हो आप, मेरे मैथ्स में इतने नंबर आए हैं, मेरे हिस्ट्री में इतने नंबर आए हैं, राम के इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर हैं, तो क्या कर रहे हो आप, कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन करने के लिए नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मोल भाव करने के लिए नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट में आपने टमाटर खरीदा, टमाटर कितने रुपए किलो हो रहे हैं, 40 रुपए किलो हो रहे हैं, तो आप वो कहाँ पे, यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। क्वांटिटी, पानी लेने जाते हो, 1 लीटर बॉटल दे दो, ठीक है, कोक की लेने जाते हो, 2 लीटर कोक की बॉटल दे दो, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर क्या होता है, बेसिकली हमारा कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि ज्यादा कम। ठीक है, तो जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हम लोग नंबर्स के थ्रू करते हैं। तब तक आपने फिफ्थ में पढ़े होंगे काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, काउंटिंग मतलब जिसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला आज हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल 9 स्टूडेंट है, तो हम लोग काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, खैर नंबर्स काफी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग अभी कुछ नंबर्स करेंगे, देन सेकंड में करेंगे। ठीक है, पहला है काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स वही हो गए, मैंने बोला क्लास में कितने बच्चे हैं आप काउंट करो, आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, कैसे आप काउंट कर रहे हो, 1 से काउंटिंग कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर। एक ही बात होती है, चाहे काउंटिंग नंबर बोलो चाहे आप नेचुरल नंबर करो, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। जो काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर तो रहेंगे रहेंगे, 1 से लेके स्टार्टिंग होगी होगी, बट उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर। होल नंबर में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, होल नंबर में जीरो से इंक्लूड होता है। और आगे आगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन पता है क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब, एनीवन, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बताओ रात्रिका, जो कभी खत्म ना हो, वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन इस तरीके से होता है, लेटा हुआ 8, हॉरिजॉन्टल 8। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट, मतलब आगे कितना भी 6 7 8 100 लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी हो सकता है। ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं हम लोग। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, नॉर्मल काउंटिंग नंबर। और होल नंबर क्या होता है, जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। इन दोनों में किसी को डाउट, कोई भी, किसी को कोई डाउट है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। चलो, इसको अभी मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगी, जब तक मैं समझा रही हूँ सिर्फ आप लोग बोर्ड पे देखोगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इसको करेंगे भी। ठीक है, लिखने का भी मैं टाइम दूंगी प्रॉपर। देखो, चलो नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर ऑड नंबर फिफ्थ में भी पढ़ा होगा आपने। चलो पहले आते हैं हम लोग इवन नंबर, डिविजिबल बाय 2। हाँ, गुड। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 और भी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। 24, 24 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 24 बेटा इवन। हाँ, ठीक है। अब जैसे जो बड़े नंबर्स होते हैं 4 6 8 4 2, ये इतना 5 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, जो इसकी लास्ट डिजिट है वो अगर इवन है तो इट मीन ये पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर होगा। ठीक है, मतलब अगर 2 4 6 है, लास्ट डिजिट देखो 6, 6 आपका इवन नंबर है, इट मीन 246 भी आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, हमेशा हमें लास्ट डिजिट देखनी है अगर ज्यादा डिजिट की है तो इवन नंबर क्या होता है, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो 2 की टेबल में आते हैं नंबर्स उसको हम लोग इवन नंबर करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर का अपोजिट, मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। जैसे 3 5 7 9 11, ऐसे और भी नंबर्स हैं आपके इनफाइनाइट, जो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जो आपके 2 की टेबल में नहीं आते वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, 6 4 9 9, ये 4 डिजिट नंबर है, ऑड नंबर है या इवन,
ऑड, वेरी गुड। हमें क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखो बस। अगर जो बहुत लंबी डिजिट आती हैं आपकी नंबर्स होते हैं, लास्ट का डिजिट देखो, अगर वो ऑड है तो वो ऑड नंबर, और अगर इवन है तो इवन नंबर। सबको क्लियर है? ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। पक्का? ये अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है, या चैट बॉक्स में लिख देना। एक मिनट, बाकी लोग एक बार माइक ना ऑफ कर लो। मैं फोन के पास जाती हूँ तो थोड़ा इको हो जाती है, ठीक है, मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ फोन को। यस बेटा, क्या नहीं है? चैप्टर होगा। कौन सी, आईसीएससी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है? सीबीएसई है ना, पहला चैप्टर ही है। नंबर प्ले के अंदर ही होंगे आपके, ठीक है, नंबर प्ले के अंदर ही है। तभी मैं कह रही हूँ अभी ना बुक्स को बिल्कुल साइड कर दो। अच्छा, पहले तो आप जल्दी जल्दी इसको नोट करो, फटाफट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज मैं इसको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगी जल्दी से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बोल बोल के ध्यान से अभी देख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। म्यूट कर लो सब लोग और इसको लिखो। हो जाए तो मैं डन बोल देना मुझे एक बार। बाकी लोग भी नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? ओके चलो करो। डन, बैकअप योर स्पीड बेटा। बाकी सबका नेक्स्ट स्लाइड जल्दी से। इवन नंबर और ऑड नंबर ये भी उतारो। ये भी हो गया, बाकी लोगों को भी उतारने दो। ऑड नंबर और इवन नंबर जल्दी, फिर हम लोग इंटीजर्स करते हैं। डन एवरीवन? डन रात्रिका? च- चलो, अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ लिया। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक प्रॉपर चैप्टर भी है, ठीक है, ये अभी आप जस्ट एक पॉइंट में बता देती हूँ इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स आर द नंबर दैट इंक्लूड, वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों चीजें आती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर मतलब वही 1 2 3 4, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिसके पीछे माइनस का साइन लगा होता है, जैसे -1 -2 -3, ये क्या होते हैं आपके नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जिसके पीछे माइनस लगे होते हैं, पॉजिटिव नंबर जिसके पीछे पॉजिटिव होता मतलब माइनस नहीं लगा होता, और इंक्लूडिंग जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। इसको उतारो फटाफट, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। यस बेटा, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर मतलब जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है हमारे, ठीक है, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। देन आता है आपका नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब जिसके पीछे माइनस का साइन लगा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 5, कैसे समझाऊं, 5 मार्क्स का पेपर था आपका, ठीक है,
5 मार्क्स में अगर आपने सुना होगा नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आपने गलत किया तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। तो आपके जो नंबर आए करते करते -4 आए, 5 में से -4 आए, मतलब बिल्कुल माइनस में चले गए, 4 नहीं -4, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर, बिल्कुल नीचे चले जाना, ठीक है। नेगेटिव नंबर मतलब जिसके पीछे इसका पूरा प्रॉपर चैप्टर है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस साइन वाले नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और साथ में जीरो भी आता है। अगर मैं बोलूं 3, क्या 3 इंटीजर्स है? यस, 3 इंटीजर है। -4, क्या -4 इंटीजर है? यस, -4 भी इंटीजर है। क्या मैं बोलूं 0 इंटीजर है? हाँ, 0 भी इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। बट अगर मैं बोलूं 1/2, 1/2, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये भी एक प्रॉपर चैप्टर है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है 1/2, ये इंटीजर नहीं है। अब आप बोलोगे अगर नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, इसका मतलब सारे नंबर इंटीजर्स हो गए, तो ऐसा तो कोई बचा ही नहीं जो इंटीजर ना हो। तो उसके लिए आता है आपके जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आती है, जैसे 1/2, ये आपके इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो होते हैं। क्लियर? चलो, अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, हमें बताना है टाइप्स ऑफ नंबर। 5, 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है या इंटीजर है? क्या है? अच्छा, किसी ने ऑड बोला, और क्या ये इंटीजर नहीं हो सकता? इंटीजर भी हो सकता है, करेक्ट। और क्या होल नंबर नहीं हो सकता है? ये होल नंबर भी हो सकता है। अब हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता? नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो एक जो नंबर है वो आपके कई तरीके के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 5 है तो सिर्फ इसको हम लोग ऑड में ही काउंट करेंगे, ठीक है। 5 आपकी प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स में भी आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में भी आता है और ऑड भी होता है, ठीक है। बस एक वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। इवन नंबर को छोड़ के वो सारी चीजें, अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन में अगर आपको सिर्फ इंटीजर दिया हुआ है तब भी आप इंटीजर पे लगाओगे, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन अलग है और इंटीजर दे रखा है तो इंटीजर पे लगाओगे, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन है आपके पास एमसीक्यू टाइप में, तो आप इन चारों में से किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, जीरो, जीरो कौन का क्या क्या है? अच्छा, एक साथ नहीं बोलेंगे नहीं तो क्योस हो जाएगा। मन एक एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक साथ नहीं बोलेंगे। मनसीरत बेटा, हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, नोइंग आर नंबर। अगर आईसीएससी से हो तो उस, और नंबर प्लेस चैप्टर है, ठीक है। अलग बुक है, इसमें चैप्टर होगा जिसमें आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, नंबर्स के बारे में होगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंटरनेशनल, नेशनल, जिसमें भी होगा उसी में है, ठीक है। तो अभी आप पहले तो इसको देखो, अदरवाइज बुक्स में ढूंढने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे लास्ट क्लास के एंड में अपनी बुक का फर्स्ट पेज भेजना, मैं उसमें से बताऊंगी कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलो मैम, देख लिया मैंने, होगी बात। चलो, राशि, टेल मी, जीरो क्या है? एक मिनट, क्या नंबर? अच्छा, जीरो क्या है, मतलब कौन सा नंबर है, कौन सा टाइप है, क्या क्या बोलेंगे हम लोग जीरो को? इंटीजर, ठीक है। होल नंबर, ओके। बस यही पक्का? और कोई, किसी को लग रहा है इन दोनों के अलावा और कुछ भी हो सकता है? इवन नंबर, वेरी गुड मनसीरत, इवन नंबर भी ये हो सकता है। नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो जीरो, इंटीजर के अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। अच्छा, अब इवन नंबर कैसे होगा? जीरो को हम लोग इवन नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी बोला जाए कि क्या जीरो इवन नंबर है, तो यस, जीरो इवन नंबर है। जीरो को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। नीचे अगर हम लोग जीरो को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, इसीलिए हम लोग इसको इवन नंबर में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 है तो 30 को हम लोग क्या काउंट करेंगे? इवन नंबर में काउंट करेंगे, क्योंकि ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है और लास्ट में जीरो भी है, ठीक है। तो जीरो को हम लोग इवन नंबर में भी काउंट करते हैं, तो जीरो आपका इंटीजर भी है, होल नंबर भी और इवन नंबर भी है। क्लियर? आंसर इज 15। किसका आंसर बता रहे हो आप? अच्छा, अच्छा, अभी डिवीजन में पे नहीं है बेटा हम लोग। चलो नेक्स्ट है -1। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगी वही
अंशिका, माइनस वन क्या है बेटा आपका? इंटीजर, वेरी गुड। माइनस वन क्या है आपका? इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसीलिए इंटीजर है, उसके अलावा ये और कुछ नहीं हो सकता, ना इवन नंबर ना ऑड नंबर। नेक्स्ट फोर, बाकी लोगों के नेम ही नहीं लिखे आप लोगों ने, मुझे कैसे याद आएगा? चलो मैं आईडी से करती हूँ, एक मिनट। हाँ, चलो बेटा, अर्नव की आईडी से कौन है? नेम बता दो मुझे। यस बेटा, नाम क्या है? आरूही। आरूही बताओ जरा, फोर क्या है आपका? कोई नहीं, बताओ ध्यान से देखो, क्या है फोर? नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर है, क्या है? नेचुरल नंबर, डन। और भी कुछ हो सकता है क्या? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किस में आता है? चलो, रात्रिका, रात्रिका बताओ मुझे, फोर और क्या हो सकता है नेचुरल नंबर के अलावा? डन, इवन नंबर। और काउंटिंग नंबर एंड नेचुरल नंबर आर द सेम। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? ये होल नंबर भी हो सकता है, और इवन नंबर, इवन नंबर तो हो गया हमारा ना, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। डन, ठीक है। नेचुरल नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, और इंटीजर हो सकता है। फोर, लास्ट थ्री, जल्दी बताओ, थ्री क्या हो सकता है आपका? अब तो आ गया होगा। यस, ये हैंड रेस किया हुआ है, एक मिनट, प्रियंका का नाम से क्या है? राशि, बताओ राशि। इंटीजर्स, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। डन, गुड। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट अब आपको नंबर्स पहचानने तो आ गए होंगे कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब इसका काम आएगा आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले टॉपिक्स पे। ठीक है, अब नंबर्स के बारे में अगर आपको जब पता चल गया, तो अब आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। बहुत ईजी है। अभी आप बोलोगे ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या कंपैरिजन हम लोगों को आता नहीं है क्या? देखो, अगर टू है मेरे हिंदी में फर्स्ट टर्म में, मैथ्स में, चलो फर्स्ट टर्म में मेरे 23 आए थे, सेकंड टर्म में मेरे 43 आ गए। किसमें ज्यादा है? सेकंड टर्म में 43। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं, नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। देखते ही पता चल गया, यहाँ 23 है, यहाँ 43 है, 43 ज्यादा होता है, 43 बड़ा। इस साइन को हम लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसकी साइड मुंह ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन होता है, मतलब 43 इज ग्रेटर देन 23। अब हम लोग कंपैरिजन के तरीके क्या क्या होते हैं? एक होता है डिजिट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 23 है, तो देखते ही पता चल जाएगा 23 आपका दो डिजिट का है, ये बड़ा है। ठीक है, डिजिट के अकॉर्डिंग हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ जहाँ डिजिट है। दूसरा, 232, 233, अगर डिजिट सेम है, किसी का माइक ऑन है बेटा? म्यूट। डिजिट सेम है, तो हम लोग नंबर्स के थ्रू नंबर्स पहचानते हैं। पहले हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं? अब ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला डिजिट देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट्स। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। ठीक है, तो पहले डिजिट से कंपेयर करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों सेम है, कंपेयर नहीं हो सकता, इक्वल है। सेकंड डिजिट पे आते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी इक्वल है। देन है आपका लास्ट डिजिट 2 और यहाँ पे 3। यहाँ 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा है, तो इट मीन ये वाला नंबर पूरा बड़ा होगा। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कंपेरिजन करते हैं जब नंबर्स हमारे पास बड़े लेवल के होते हैं, बड़े डिजिट्स के होते हैं। अभी तो मैंने 3 डिजिट का बताया, अगर इसी तरीके से 4 5 3 6 9 8 3 2 3 2 नहीं लेते, पहले 4 ही लेते हैं। 4 5 8 9 2। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर्स होते हैं, तो आप कैसे कंपैरिजन करते हैं इन नंबर्स के? तो पहला डिजिट देखो, पहला डिजिट इक्वल है, इट मीन दो अभी भी इक्वल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा भी आपका 5 5 इक्वल है। थर्ड आपका जैसे आया, यहाँ 3 है, यहाँ 8, जैसे ही पता चला 8 बड़ा है, तुरंत घुमा दो, ये वाला नंबर बड़ा है। यस बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। नहीं, ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों 5 है, इक्वल है इसमें। लास्ट की बात कर रहे हो, ये वाला?
लास्ट नहीं देखेंगे बेटा, पहले आप देखो यही चीज देखनी है। अगर कोई डाउट हो तो बोलना, जैसे मुझे समझ में आ गया एटलीस्ट आप लोग क्या सोच रहे हो। लास्ट डिजिट मत देखना, कंपैरिजन में कभी भी लास्ट डिजिट नहीं, हम लोग पहले से चलते हैं, आगे से चलते हैं, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की साइड जाते हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड से देखो, अपने नंबर कंपेयर करो, 5 को देखो, फिर 3। जैसे ही पहला नंबर बड़ा मिला, मतलब 8 कम बड़ा मिला, इट मीन ये वाला नंबर ही बड़ा होगा। अगर आप लास्ट, हाँ लास्ट डिजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो आप बोलोगे 8 बड़ा है। नहीं, ये वाले लेफ्ट साइड से देखना है, ठीक है। तो अब एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फॉर प्रैक्टिस। एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 9384999382। फर्स्ट नंबर बड़ा है या सेकंड नंबर बड़ा है? अच्छा, किसने आंसर किया? मुझे नेम भी बताते जाओ, जैसे मुझे याद रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखते ही पता चल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट नंबर बड़ा है। फर्स्ट नंबर कैसे पता लगाया? इससे तो नहीं पता लगाया, लास्ट वाली डिजिट से। ठीक है, हमें क्या देखना है? पहले फर्स्ट नंबर को कंपेयर करो, 9 इक्वल, 3 इक्वल, 8 इक्वल, लेकिन फोर्थ डिजिट में 4 बड़ा है और 3 छोटा है, इट मीन फर्स्ट डिजिट आपका बड़ा है। ठीक है, अगर पहला ही डिजिट आपको बड़ा मिल गया, 9384236492, अब यहाँ पे पहला ही नंबर देखते ही पता चल गया क्या है आपका, 9 बड़ा है, तो इट मीन फर्स्ट नंबर बड़ा है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये बताओ मुझे, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर बड़ा है या सेकंड नंबर? ठीक है ठीक है, अब म्यूट 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 म्यूट, एक साथ मतलब सेकंड नंबर बड़ा है। अब सेकंड नंबर क्यों बड़ा है? सेकंड, हाँ, अब अगर ये सोचो कि पहला नंबर 9 है, ये 3 है, पहला नंबर 9 बड़ा है, इट मीन फर्स्ट नंबर बड़ा हो गया, तो नहीं, हमें क्या देखना है अब यहाँ पे? डिजिट, ये 5 डिजिट है और ये आपका 4 डिजिट है, 5 डिजिट वाला ऑब्वियस सी बात है नंबर बड़ा होगा, इट मीन इसीलिए सेकंड नंबर वाला ग्रेटर है। तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि पहले आपको देखना है कि डिजिट देखो क्या डिजिट सबकी सेम है, अगर डिजिट सेम है तब नंबर्स में कंपैरिजन करो। ये आपका काम आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें गलती करते हैं। ठीक है, देखो। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, किसी को पता है? मतलब पहले रुको मैं, यस बताओ, एक मिनट एक मिनट, यस, पहले म्यूट म्यूट करो सब लोग। रात्रिका बताओ मुझे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, मनसीरत डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? वेरी गुड मनसीरत, और वेरी गुड रात्रिका, करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम लोग स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की साइड जाते हैं, ठीक है। अगर आपको दे रखा है 2 4 3 1, ठीक है, इसमें हम लोग पहले छोटे से बड़े की साइड जाएंगे, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और उसी का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हम लोग ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की, मतलब पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बस इसको याद करने का तरीका इतना देखो, असेंडिंग में ए पहले आता है, ए मतलब कोई भी एल्जेब्रा, एबीसीडी में ए सबसे पहले आता है, मतलब छोटा है तो छोटे से बड़ा। ठीक है, बस इतना याद रखो, अगर असेंडिंग याद है तो डिसेंडिंग अपने आप याद हो जाएगा, उसका अपोजिट रटना मत, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इसको जल्दी से उतारो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी लोग भी अगर अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दोगे तो बेटा एटलीस्ट मेरे को थोड़ा आइडिया रहेगा किससे बात हो रही है मेरी। सिर्फ 3 4 स्टूडेंट से मेरा कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, बाकी लोग भी। ये हो जाए तो मुझे एक बार डन पिन कर देना। डन, बाकी लोगों को उतारने दो। आरोही, तुम्हारा रिजल्ट आ गया इसका? अभी नहीं आया? चलो ठीक है, डन सबका। अच्छा कोई नहीं, जो उतार रहा है जल्दी उतारो उसे फटाफट।
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और याद कर लो असेंडिंग का क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। डन एवरीवन? चलो अच्छा, रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब नहीं, रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब रिपीट करना, विदाउट रिपीटिशन मतलब बिना रिपीट करे, ठीक है। रिपीटिशन का मतलब बार बार कोई चीज को करना। तो जैसे क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, याद रखना विदाउट रेपिटेशन है मतलब बिना रिपीट किए इन नंबर्स को यूज करना है जो आपको नंबर्स दे रखे हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, और रिपीट नहीं होने चाहिए कोई नंबर। इजी है। पहला वाला जल्दी तुम्हें चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से, फर्स्ट फर्स्ट तुम सबसे इजी है, कोई बोलेगा नहीं, अदरवाइज क्योस हो जाता है। चैट बॉक्स में लिखो। देखो सबसे नीचे देखो, एक रेड बटन के साइड में तीन डॉट दिख रहे हैं। देखो जहां पे कॉल कट करने का ऑप्शन आ रहा है उसके साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करो, फिर देखो एक ऑप्शन आता है ऑन द गो के नीचे, इन कॉल मैसेजेस आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके फिर लिखो। और दोबारा तुम्हें फिर से उसी कॉल पे जाना होगा तो साइड में स्क्रीन छोटी सी आ रही होगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओ मनसीरत ने सारा कर दिया। 8742। गुड। अच्छा मुझे पहले तो पहला आ गया 8742, मतलब इसमें से सबसे बड़ा पहले, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये तो आई होप सबको इजी पता होगा ये चीजें, ठीक है। 1479, ठीक है, ये डिजिट बन गया। अच्छा थर्ड, ग्रेटेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है, ओके ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2478, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। अच्छा क्या स्मॉलेस्ट 0345, ये नहीं होगा क्या? जीरो स्मॉलेस्ट नहीं होगा? अच्छा क्यों नहीं होगा? हाँ वेरी गुड, मैं मुझे यही देखना था जो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब आप बोलोगे 5403 में से सबसे छोटा नंबर तो 0 है, उसको सबसे आगे आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। बट अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या ये 4 डिजिट नंबर रह जाएगा? किसी भी नंबर के पीछे आपके आपके 5 नंबर आए, मैंने बोला आपका 10 में से 5 मार्क्स आए, बट चलो मैं 0 भी लगा देती हूँ, 05 आए हैं आपके नंबर, क्या कोई चेंजेस हुआ? 505 में क्या मतलब कोई नंबर बढ़े? नहीं बढ़ा ना। हाँ, 0 की वैल्यू नहीं होती कब? जब हम लोग उसको नंबर्स के स्टार्टिंग में लगाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो स्मॉल 0 को सबसे पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और वैल्यू खत्म हुई तो ये सिर्फ 3 डिजिट का नंबर बनेगा, बट हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। इसीलिए अगर आपको 0 दिया है और स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? 0 के बाद वाला नंबर लिखोगे, मतलब 3, उसके बाद 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, स्मॉलेस्ट। और बट ग्रेटेस्ट में ऐसा मत कर देना 4503, ग्रेटेस्ट में सेम ही रहेगा आपका। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। यहाँ तक इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? पक्का? आई होप वैसे सबने आंसर सही करा है, गुड। चलो अच्छा, ये वाला नेक्स्ट, इसमें भी पता चल गया होगा, 40577540, स्मॉलेस्ट। ओके अच्छा मुझे बता दो जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? मतलब ये वाले जो क्वेश्चन थे, 0 पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया? कोई भी अगर किसी को भी हो, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स है जो मुझे आंसर कर रहे हैं बस, बाकी लोग भी जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर चल रहा है सबका? चलो यस बेटा। अच्छा एक मिनट, अरे एक्चुअली होता क्या है ना, मैं यहाँ पे जब आप लोगों की वॉइस सुनने आती हूँ तो फोन के नियर बाय आती हूँ, तो वो क्यों, उसकी वजह से होता है इको। अब सब लोग माइक म्यूट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा अब एक और क्वेश्चन आया है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सेम करना है, बट बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब 2 बार, मतलब ट्वाइस का मतलब 2 बार, मतलब 2 टाइम्स या रिपीट, ठीक है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन एक डिजिट को हम लोग
दो बार यूज कर सकते हैं। 3 डिजिट है, 4 डिजिट का बनाना है, एक डिजिट को 2 बार रिपीट करना है। तो जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो। मनसीरत ने पहले का बता दिया, बाकी लोग भी लिखो जैसे मुझे समझ में आए, लिख रहे हो कि किसी भी एक नंबर को हम लोग रिपीट करते हैं। अब तुम्हें ध्यान दिमाग लगाना है कौन सा नंबर रिपीट करना चाहिए, ठीक है। 4 डिजिट का बताना है, स्मॉलेस्ट के टाइम पे कौन सा नंबर रिपीट होगा और ग्रेटेस्ट के टाइम पे कौन सा नंबर रिपीट होगा। डन, मनसीरत डन, अर्नब सिन्हा डन, अर्नब सिन्हा, आरोही आरोही तुमने एक क्वेश्चन देखो गलत लिखा है। रात्रिका, रात्रिका का 0049, चलो इस पे भी आते हैं अभी। चलो मैं समझ गई अब इसके क्या क्या है। चलो, किसी किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट किया है, कॉन्सेप्ट जिन्होंने समझा है, किसी किसी का थोड़ा सा डाउट है। तो देखो सबसे पहला हमें क्या बनाना है, पहले हम लोग बनाएंगे ग्रेटेस्ट, फिर बनाएंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट के टाइम पे हम लोग कौन सा नंबर रिपीट करें कि जो बड़ा जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को आप 2 बार लिखोगे, तभी क्या तभी बड़ा बनेगा। मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 8 है। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े नंबर को 2 बार लिख दो, बाकी 7 और 3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के टाइम पे जो सबसे छोटा नंबर है उसको 2 बार कर दो, मतलब 8733। ये क्या बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। एक नंबर रिपीट भी हो गया, 4 डिजिट का भी बन गया और स्मॉलेस्ट भी बन गया, ठीक है। बट अब इस पे आते हैं, मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर बताते हैं। पहले तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के टाइम पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 बार कर दो, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है 999 फिर 50। बट स्मॉलेस्ट के टाइम पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, 0 है। तो हम लोग 0059 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 की वैल्यू फर्स्ट नंबर मतलब पहले जगह पे स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती। अब अगर आप 0059 लिख रहे हो तो इट मीन इसका आंसर है 59। हमें बनाना है 4 डिजिट का, ये 2 डिजिट का बन रहा है, तो 0059 आंसर गलत है। रात्रिका समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। 0059 नहीं लिखना, इसीलिए मैंने आपको बताया था, जब जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो जो 0 के बाद वाला नंबर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, मतलब 5 लिखेंगे, रिपीट हम 0 को ही करेंगे 2 बार, 009, ठीक है। ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। चलो अरात्रिका, चलो अरात्रिका बताएगी मुझे स्मॉलेस्ट नंबर, बताओ पहले 049 में स्मॉलेस्ट नंबर। 40, वेरी गुड, 4009। अच्छा अब ये फिर से प्रियंका एक मिनट मनसीरत अभी बात करते हैं। 0095 आपने भी लिखा है, किसने लिखा, राशि अभी भी डाउट है, 0095 गलत है बेटा। ये समझ में आया 0095 क्यों नहीं होगा, 5009 क्यों होगा, आ गया ना, ठीक है। 4009, अभी मनसीरत एक मिनट बात करती हूँ, 4009 और यहाँ पे 9940। यस मनसीरत बताओ। अच्छा एक मिनट, सो सॉरी, 3378। बेटा मुझे बता दिया करो अगर मैंने गलती करी है तो, मेरे माइंड से अभी देखा मैंने, 3378 होगा। पहले सबसे छोटा नंबर आएगा उसको रिपीट करना है, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सो सॉरी। अभी क्लियर है, मुझे बता दिया करो अगर मैं गलती से लिख दूं तो मुझे बता दिया करो। लास्ट डी, डी का ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होगा 8851 और स्मॉलेस्ट क्या होगा 1158। अच्छा अब जो लोग लिख रहे थे 00 1110 कहाँ पे क्या आएगा, उन सबको क्लियर है। रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, रिपीट करने पे कौन सा नंबर रिपीट करना है, विदाउट रिपीटिशन में कौन सा नंबर पहले रखना है, 0 पहले नहीं रखना, अदरवाइज नंबर आंसर गलत हो जाएगा। और क्यों 0 पहले नहीं रखना, तो पहले ये भी ध्यान रखना, मैंने बता दिया 0 पहले क्यों नहीं रखना, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है कोई भी। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, चलो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला टर्म दे रखा है आपको 84797548320571, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर बताया था छोटे से बड़ा, जल्दी इसको करने की कोशिश करो, कॉपी में करो जल्दी से, बोलना नहीं है। हाँ चैट बॉक्स में लिख दो।
चैट बॉक्स में लिखो, एटलीस्ट मेरे को पता चलेगा कहाँ पे गलती कर रहे हो आप लोग। पहले पहला वाला बताओ, असेंडिंग ऑर्डर। रात्रिका का आ गया, आरोही का आ गया। आरोही बेटा, आंसर एक बार ध्यान से देखो, तुमने कहाँ कुछ गलती करी है क्या? अच्छा, मनसीरत का आ गया। हाँ लिख दो बेटा, दोबारा लिख दो। असेंडिंग हो गया, ठीक है। ठीक है, अच्छा माया जैन की आईडी से कौन है बेटा? नाम मुझे बता दिया करो। मान्या जैन, सॉरी। तो मुझे एटलीस्ट नाम याद रहेंगे तुम लोगों के। अनाया जैन, ठीक है। अनाया, अनाया करेक्ट। मनसीरत करेक्ट, रात्रिका करेक्ट, आरूही करेक्ट, मनसीरत करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग पहले डिजिट्स देखेंगे। डिजिट्स में पहले ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, मतलब पहले 3 डिजिट्स में देखेंगे। 3 डिजिट्स में पहला 5 बड़ा है या 7 8 बड़ा है? 5 8 बड़ा है तो पहले 571 आएगा। उसके बाद 847 आएगा। उसके बाद इन दोनों में से ये वाला छोटा है 8320, और उसके बाद 9754। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास अभी ये जैसे 4 नंबर्स ही हैं, फिर 6 7 नंबर्स के भी आते हैं, 8 नंबर्स के भी आते हैं, तो उस कट करके चलोगे तो एटलीस्ट आइडिया रहेगा कौन सा कट हो गया कौन सा नहीं। ठीक है, सेम उसी तरह इसका हमें डिसेंडिंग करना है, ये भी पता चल गया होगा। पहले 6249, फिर 5240, फिर 890, और फिर 890। ठीक है, ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपैरिजन। किसी को कोई डाउट इनमें? पक्का? चलो, मेरी वॉइस थोड़ी लेट जा रही है क्या? नेटवर्क की वजह से हो रही है। चलो, हाँ एक मिनट बेटा, थोड़ा नेटवर्क की वजह से, एक मिनट। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। मेक ग्रेटेस्ट, हाँ चैट बॉक्स में, 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 1 2 7 9 4, ये 1 नहीं है, इसे कॉमा है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ये तो इजी है, सब लोग जल्दी बनाओ। विदाउट रिपीटेशन, 97421, करेक्ट, गुड। 97421। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को 6 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है इसी को यूज करके। यस, अब देखो यही चीज तुम्हें देखना है, अगर नहीं लिखा कि रिपीटेशन करनी है नहीं करनी, बट इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया 6 डिजिट नंबर बनाना है, और यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट दे रखे, इट मीन 100% कोई भी नंबर आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आपको खुद समझना है, रिपीटेशन लिखा हो चाहे ना लिखा हो। 997421, बाकी लोग? करेक्ट। अब हम लोगों को ठीक है, अगर लिखा हो तो तब तो ठीक है, नहीं लिखा हो और सिर्फ 5 डिजिट बोला है और बोला है 6 डिजिट बताने हैं, तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि इसमें आपको एक नंबर 100% रिपीट करना होगा, वो होगा आपका सबसे बड़ा नंबर 997421। यस मनसीरत, एनी डाउट? ओके।
आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा सब लोगों को। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक चल रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल चलेंगे, एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए। वॉइस ब्रेक हो रही है काफी, 1 मिनट, काफी वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। एक मिनट जी सर। वो तो लड़की आई थी ना, उससे बात करना। ठीक है, वो ना 5 से 6 घंटे देंगे। हेलो हेलो, क्लियर है बेटा? चलो, मैं कह रही हूँ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा था। मैं कह रही हूँ आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो ग्रुप में, वो आप प्रैक्टिस करोगे घर पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम और कॉमा सिस्टम। जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास। और कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट उतार नहीं पाए थे, मैं ग्रुप में फोटोज भेज रही हूँ। ठीक है, बाय बेटा।